जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा लेक्चर 25 जो कि चाल समय दूरी पर होगा। दोस्तों आज का जो हमने टाइप चुना है वो होगा औसत चाल पर आधारित प्रश्नों पर होगा। दोस्तों इस पर हम देखते हैं पहला प्रश्न हम पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाके उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। क्लियर है? वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। दोस्तों इसके लिए हमने एक नियम है उसको याद करना है। क्लियर है? वो नियम क्या है उसको हम पहले जानेंगे। इसमें बोल रहा है यदि x और y, क्लियर है, चाल से दो बराबर दूरियां चली गई हो तो औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस y होता है। क्लियर है? तो ये फार्मूला आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं पहले प्रश्न को। इसने बोला है नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो हम सबसे पहले नगर ए, क्लियर है, और नगर बी लेते हैं। क्लियर है? तो नगर ए से नगर बी तक, क्लियर है, जाने में कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया था? वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ आप लिखेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए, वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। कहने के तात्पर्य बी से वह ए तक, क्लियर है, किस चाल से आता है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। क्लियर है? इतना हो गया। अब आप फार्मूला रखेंगे। फार्मूला जानते हैं क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? 2xy बटे x प्लस y। क्लियर है? तो 2 गुणे, तो बताइए x मतलब 72, क्लियर है, तो y के स्थान कितना रखना है? 48। क्लियर है? और पूरे बटे, अब 72 और 48 को हमें क्या करना है? जोड़ देना है। हो गया है, रख दिए हैं मान। अब देखिए सॉल्यूशन कर दीजिए। 2 गुणे 72 गुणे 48 और पूरे बटे, ध्यान दीजिए दोस्तों, 72 में 48 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 120 होगा। चलिए इसको हम काटते हैं। तो बरदहमा 120 और बरछंग 72। क्लियर है? अब आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 6 दूनी 12 होता है और गुणे कितना है? 48 और पूरे बटे कितना है? 10 है। अब 12 गुणा हम 48 में करेंगे। देखिए कैसे करते हैं? 48 गुणे 12, 12 अट्ठे 96, बर चौक 48 हुआ, जोड़ दीजिए, 6 हुआ, 9 8 17 हुआ, 4 1 5, यानी कितना आया दोस्तों? 576 बटे कितना हुआ? 10। 10 मतलब 1 शून्य, यानी 10 का भाग हम 576 में देंगे। नहीं तो आसानी चाहते हैं तो 1 शून्य है तो मतलब हमें 1 अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए देखते हैं कोई हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? चलिए इसी पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? क्लियर है? तो सिंपल सा ध्यान दीजिएगा, स्थान ए है और स्थान बी है।
क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, वो किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, यानी ए से बी तक जाने में उससे, ध्यान दीजिए, कितने चाल से जाती है वो? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है ए से बी तक। और बी से दोस्तों वह ए तक वापस आती है कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है। तो देखिए कैसे चाल सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे औसत चाल। क्या लिखेंगे? औसत चाल बराबर फार्मूला जानते हैं 2xy बटे ax प्लस y होता है। तो चलिए 2 लिखेंगे। जब वो ए से बी तक गया तो कितने चाल से गया था? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ हमने 20 की लिखा। और बी से ए तक आने में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया था? 30। तो यहाँ हमने 30 रख दिया। अब 30 और 20 को हम जोड़ेंगे, तो यानी 20 प्लस 30 कर दिए हैं। अब चलिए आगे करते हैं। 20 गुणे 30 और पूरे बटे 30 में हम 20 जोड़ेंगे, कितना होगा दोस्तों? 50 होगा। अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 चौके 20 हुआ, तो 4 तिहाई, देखो 3 चौक 12, 12 दूनी 24, कितना आया? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना आया औसत चाल हमारा? बताइए जल्दी से। औसत चाल कितना आया? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए कोई ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो देखिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्लियर है, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, क्लियर है। पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें दूरी दे दिया है, इसलिए हमारा वो फार्मूला काम नहीं करेगा जो हमने इसके पहले वाले प्रश्न में लगाया था। अब इसके लिए आपको करना पड़ेगा मतलब सूत्र से हल करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा 10 किलोमीटर की दूरी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला था। कहने के तात्पर्य जैसे ये कोई दूरी है, कितना है? 10 किलोमीटर की दूरी है, क्लियर है। इस 10 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला था, क्लियर है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। फिर बोला 12 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी थोड़ी सी और बड़ी है, कितना है? 12 किलोमीटर की दूरी वो कितने चाल से गया था? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया था, क्लियर है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। और 15 किलोमीटर की दूरी, ध्यान दीजिएगा, तो 15 किलोमीटर की दूरी वो कितने चाल से तय किया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया था, क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा हमारा। तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है, याद रखे रहिएगा, वो याद रहेगा तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी हल करने में प्रश्न को। औसत चाल बराबर दोस्तों होता है कुल दूरी, क्लियर है, कुल दूरी बटे कुल क्या होता है? समय होता है, क्लियर है। तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कुल दूरी कितनी है, ध्यान दीजिएगा। पहले वो 10 किलोमीटर की दूरी तय किया था, तो पहला दूरी क्या है? 10, क्लियर है। फिर दूसरे टर्न में 12 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो यहाँ 12 लिखेंगे। तीसरे टर्न में 15 किलोमीटर की दूरी तय किया था, हो गया है। अब दिक्कत आपको आएगा समय। इसके लिए एक फार्मूला ये वाला लागू होगा, समय बराबर दोस्तों क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे
चाल। इसी फार्मूले पर हम इसको सेट करेंगे। किस फार्मूले पे सेट करेंगे? दूरी बटे चाल पे। तो दूरी ध्यान दीजिएगा, 10 किलोमीटर की दूरी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया था। तो दूरी कितना है? 10 है और चाल कितना है? 5 है। तो 10 बटे कितना होगा? 5। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 10 बटे 5। तो 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया था। तो 12 क्लियर है बटे कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ हमने 4 रख दिया। फिर तीसरे टर्न में किया था 15 किलोमीटर की दूरी। कितने किलोमीटर दूरी? 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया था। तो यहाँ पर हम कर देंगे 3। इतना समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, औसत चाल क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, 5 एक्के 5, 5 दूनी 10, 4 एक्के 4, 4 तिहाई 12, 3 एक्के 3, 3 पचे 15, सभी कट गए। तो 15 12 27, 27 10 कितना होता है दोस्तों? 37 होता है। क्लियर है। अब नीचे क्या बचा है उसको हम उतारते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 है और 3 बचा है और 5। देखिए 2 3 5 है। अब इनको हम नीचे वाले को जोड़ेंगे। तो 5 3 8, 8 2 10 हुआ कि नहीं? अब एक पॉइंट ये याद रखिए, एक शून्य है यानी 10 का भाग हम 37 लेंगे, नहीं तो एक शून्य है हम एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे यानी 3.7। तो ये हमारा निकल गया औसत चाल। तो औसत चाल कितना आया है? 3.7। देखिए कोई ऑप्शन हमारा मिल रहा है, बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है। तो 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्लियर है, एक अन्य व्यक्ति फिर 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। क्लियर है। यानी तीनों दूरियां कितनी है दोस्तों? 24 ही है, बस चाल में अंतर देखने को मिल रहा है। एक तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे टर्न में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो चलिए दोस्तों, हमें ज्ञात करना है पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करना है। तो फार्मूला जानते हैं क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे क्या होता है दोस्तों? कुल समय होता है। ये होता है ना। तो इसमें फार्मूला ध्यान दीजिए, अभी रुके रहिए। एक फार्मूले की भूमिका इसमें रहेगी कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्लियर है। ये फार्मूला यहाँ पर काम करेगा यानी नीचे वाले पॉइंट पर। तो देखिए कुल दूरी देखना है तो पहले टर्न में 24 किलोमीटर, दूसरे टर्न में 24 किलोमीटर, तीसरे टर्न में 24 किलोमीटर। तो 3 बार 24 किलोमीटर की दूरी तय करके, क्लियर है। और हमें निकालना है समय। तो 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया था। तो 24 बटे कितना होगा? 6। 24 बटे 6 प्लस, अब देखिए फिर बोला है 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर देखिए 24 बटे कितना हो जाएगा? 8। फिर देखिए कि चाल से तथा एक अन्य फिर 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 24 बटे कितना हो जाएगा? 12 हो गया। इतना हो गया है। अब देखिए काट दीजिए, 6 के 6, 6 चौके 24, 8 के 8, 8 त्रिक 24, 12 के 12, 12 दूनी 24। 24 में 24 जोड़ेंगे फिर, यानी 3 बार 24 24 जोड़ेंगे तो 24 24 48, 48 24 72। क्लियर है। अब देखिए 3 2 5, 5 4 9 हुआ। क्लियर है। 9 के 9, 9 8 72। कितना है दोस्तों? 8 किलोमीटर
प्रति घंटा। क्या आया बताइए? औसत चाल आया। तो बताइए औसत चाल कितना आया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी हमारा पूर्ण रूप से मिल रहा है। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? दोस्तों हमने शुरू में आपको बताया था, अगर जैसे मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्लियर है, इसे हमें अगर बदलना है मीटर प्रति सेकंड में तो हम किसका गुणा करते थे बताइए? 5/18 का गुणा कर देते हैं तो वो मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त हो जाएगी। अगर x मीटर प्रति सेकंड है, क्या है? मीटर प्रति सेकंड है, और इसे हमें लाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम किसका गुणा करेंगे? 18/5 का गुणा कर देते हैं तो वो आ जाएगा किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जो प्रश्न है यही कह रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड है, क्लियर है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? क्लियर है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एकदम आसान है। 10 मीटर प्रति सेकंड है तो बराबर, तो यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये क्या है? 10 है ना, तो यहाँ हम 10 लेंगे, गुणे किससे गुणा करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। क्लियर है? चलिए इसको काटते हैं। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, क्या आया? किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। क्लियर है? तो 36 हमारा ऑप्शन मिल रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें बोल रहा है दो मित्र का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है, दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। क्लियर है? दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। कहने के तात्पर्य जैसे ये क्या है? मित्र ए का घर है, हाँ, और ये है मित्र बी का घर है। क्लियर है? अब इन दोनों के जो घर है इनके बीच की दूरी बताया जा रहा है 90 किलोमीटर। कितना बताया जा रहा है? 90 किलोमीटर है। क्लियर है? अब इसमें बोल रहा है दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। यानी ए जो है बी से मिलने चलता है और बी जो है ए से मिलने, यानी दोनों की देखिए ए जो है किससे मिलने जा रहा है? बी से, और बी जो है किससे मिलने जा रहा है? ए से। तो यानी ए की चाल कितना है जल्दी बताएंगे? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्लियर है? घंटा, और दूसरा क्या है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक दूसरे से क्या आ रहे हैं? मिलने। अब ध्यान दीजिए दोनों की दिशाएं क्या है? देखिए दिशाएं देख रहे हैं ना, यानी ए की दिशा देख रहे हैं यानी बी की तरफ है, बी की दिशा है, यानी दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में मिलने आ रहे हैं। देख रहे हैं ना, पॉइंट समझ रहे हैं ना, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा? प्लस, यानी इनके चाल को हम क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें क्या निकालना है? तो मित्र के घर से कितनी दूरी पर है। तो चलिए समय बराबर क्या होता है? फार्मूला जानते हैं? समय बराबर, या आप ऐसे लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिखते हैं, समय बराबर जानते हैं क्या होता है फार्मूला? दूरी बटे क्या होता है?
चाल होता है। सापेक्ष चाल लिख सकते हैं यहाँ पर, तो लिख देंगे, सही है, सापेक्ष चाल। तो चलिए दूरी कितना है, दूरी 90 ही था ना, बटे सापेक्ष चाल यानी एक दूसरे से वो मिलने आ रहे हैं, तो इनकी चाल में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो 20 और 25 यानी 20 प्लस 25, क्लियर है। अब देखिए 90, 20 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45, 45 के 45, 45 दूनी 90 यानी 2 घंटा। तो समय कितना लगा दोस्तों, मतलब 2 घंटा, क्लियर है। लेकिन इसमें बोल रहा है दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। पहला मित्र, तो पहला मित्र का चाल कितना है, यही है ना, यही है ना। तो यहाँ लिखेंगे तो पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो दूरी याद करने बोल रहा है। तो दूरी बराबर जानते हैं क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो चाल कितना है पहले मित्र का, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ हमने लिखा 20 और समय निकला ही 2 है, तो 20 दूनी 40 किलोमीटर, क्लियर है। कितना आया, 40 किलोमीटर। यानी कहने के तात्पर्य दोनों यानी पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे। तो कोई ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक जीप है और एक कार का वो पीछा कर रही है। जैसे मान लीजिए ये जीप है, क्लियर है, और ये एक कार है। तो ये जीप जो है क्या कर रही है, कार का क्या कर रही है, पीछा कर रही है, क्लियर है, समझ में आइए। अब यहाँ पर पॉइंट ये देखे, ध्यान दीजिएगा, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, यानी जीप से 5 किलोमीटर आगे कौन है, कार है। कितना किलोमीटर आगे है, 5 किलोमीटर क्या है दोस्तों, आगे है कार जीप से। अब ध्यान दीजिए, उनकी चाल 90 किलो, यानी जीप की चाल की बात करते हैं, कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कार की चाल की बात करते हैं तो वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्लियर है। तो जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी। तो बिल्कुल आसान है, तो यहाँ हम लिखेंगे जीप कार को पकड़, जीप द्वारा कार को पकड़ने में लगा समय, ऐसे लिखेंगे, जीप द्वारा कार को पकड़ने में लगा समय, क्लियर है। तो समय बराबर क्या होता है बताइए, इसे यहाँ हम लिखते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, क्लियर है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जीप और कार की चाल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सापेक्ष चाल लिखेंगे, क्लियर है। तो बताइए दूरी कितना है, 5 किलोमीटर है, तो हमने 5 किलोमीटर रख दिया। सापेक्ष चाल, अब देखिए जीप की चाल कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार की चाल कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जाहिर सी बात यह है कि जीप जो है इसकी चाल अधिक है, इसकी चाल कम है, तो यानी इसके चाल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी कुछ ही समय में ये कार को क्या कर लेगी, जीप पकड़ लेगी ना, क्योंकि जीप की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके चाल को क्या कर रही है, माइनस कर रहे हैं। तो यानी हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 75, क्लियर है।
अब हम इसको घटाएंगे तो 5/90 में से 75 गए तो कितना होगा दोस्तों, 15 होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 15। क्लियर है, 15 1 के 15, 5 1 के 5 हुआ, 5 3 15, तो 1/3 क्या आया, घंटा आया। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है किस में, प्रश्न को मिनट के। क्लियर है, तो मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो समय बराबर कितना था, 1/3 घंटा आया था, तो 1/3 यहाँ पर हम 60 का गुणा कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। 3 1 के 3, 3 दूनी 6, तो ये क्या हो गया आपका 20 मिनट। तो देखिए कोई ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन भी हमारा मैच कर रहा है। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। इसमें बोल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस कार को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वह कितने किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी बराबर क्या होगा, सापेक्ष चाल। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। हमने शुरुआती तौर पे आपको बताया था। एक आप यहाँ पर नियम जानते रहेंगे दोस्तों। यदि ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए किसी भी दो बस, मतलब चाहे कोई बस हो या कोई जीप हो, कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, अगर उनकी दिशा जो है एक ही तरफ है, जैसे मान लीजिए इधर क्या है, एक बस है, क्लियर है, और इधर एक कार है, ये है ना। अब इन दोनों की दिशाएं क्या है, एक ही तरफ है, यानी बस भी इधर चल रही है, कार की तरफ चल रही है, और कार तो आगे जा ही रहा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे। अगर बस और कार, क्लियर है, कि जो दिशाएं हैं विपरीत हो, यानी बस जो है कार की तरफ जा रही हो, कार बस की तरफ जा रही हो, तो हम किसका चिन्ह लेंगे, प्लस का चिन्ह लेंगे। तो ये पॉइंट आप जानते रहे। क्लियर है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो पॉइंट समझ रहे हैं ना, यानी कार की गति कितना है, ध्यान दीजिएगा, कार की गति कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जस्ट कार के आगे क्या है, एक बस है, और उसकी गति कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी गति है, बस की। क्लियर है। अब दोनों क्या है, ध्यान दीजिए, एक ही दिशा में चल रहे हैं ना, बस भी एक ही दिशा में चल रही है, ध्यान दीजिए। तो पॉइंट क्या होगा, माइनस होगा ना, तो यानी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और बस की 30 को, तो यानी कुछ ही समय में क्या होगी, ये कार बस को क्या कर देगी, पीछे कर देगी। तो सापेक्ष चाल माइनस करेंगे, 50 माइनस कितना होगा, 30, क्योंकि एक ही दिशा है, और गुणे समय कितना है, 15 मिनट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 15 मिनट लिख लिए हैं। तो 50 में से 30 कितना हो जाएगा, 20 हुआ, गुणे ये मिनट है, हम घंटे में चेंज करेंगे तो 15 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो गया। 15 के 15, 15 चौका 60 हुआ, 4 1 के 4, 4 पंचे 20, यानी दूरी बराबर कितना आया, 5 किलोमीटर। तो देखिए कोई ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पूरे लेक्चर 25 अर्थात 25 पर कुल 8 क्वेश्चन हमने देखे। क्लियर है दोस्तों, हमें आप विश्वास है कि आपको पूरे 8 प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे हम एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।